कई लोग कहते हैं कि जिनकी नॉर्थ ईस्ट में किचन हो या टॉयलेट हो तो उनको कैंसर हो जाता है। और मैंने कितने केस देखे हैं मेरे मोहल्ले में ही कितने केस हैं, एरिया में, कॉलोनी में, जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिसर्च नहीं होती, वो दावा करते हैं। वो इतना भी कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, कैंसर ना हुआ, तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। और मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूँ। आपने दादर एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, जो अमृतसर से मुंबई तक चलती है। और एक चीज़ देखिए, पितृदोष की एग्जांपल देता हूँ जो आज तक किसी ने रिसर्च भी नहीं की होगी। जितने लोग दादर एक्सप्रेस में बैठते हैं, जो लोग दादर एक्सप्रेस में बैठ गया उसके ऊपर पितृदोष है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी रिसर्च है जो लोग दादर एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं उनके ऊपर पितृदोष है। पर पितृदोष के कई प्रकार होते हैं। माता का दोष हो सकता है, पिता का दोष होता है, मामा, चाचा, ताया, बुआ, मौसी, बेटी, बेटा, कई प्रकार के। गुआंढियों का अगर पेड़ को काट दिया तो उसका भी एक अलग प्रकार से पितृदोष उत्पन्न होता है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मंजू मेहता टॉक शो चलो छू लें आसमां में आपका स्वागत है। मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी, वो भी देश विदेश के मेहमानों के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। चलो छू लें आसमां। स्वागत है आप सबका मंजू मेहता टॉक शो में। हमारे आज के विशेष गेस्ट हैं मिस्टर सरबजीत सिंह जी, पटियाला, पंजाब से। स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। मैं वेदांग जियो वास्तु एनालॉजी से सरबजीत सिंह आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। आप इतनी दूर से आए हैं हमारे लिए। आज हमने आपसे जो सवाल करना है वो ये सवाल है कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे वास्तुशास्त्री पितृदोष के बारे में अपनी अपनी बातें बताते हैं। अपने अपने तरीके से पितृदोष के बारे में उन्होंने हमें बताया है जी। वो सब लोग वो सब जानते हैं, मगर आपका हमने बहुत नाम सुना हुआ है कि आप वास्तु को एक अलग नजरिए से देखते हैं जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पितृदोष क्या होता है। ओके देखो, मैं पितृदोष के ऊपर आपको बताऊंगा डेप्थ में जाके। और देखिए, इससे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि जिनकी नॉर्थ ईस्ट में किचन हो या टॉयलेट हो तो उनको कैंसर हो जाता है। और मैंने कितने केस देखे हैं मेरे मोहल्ले में ही कितने केस हैं, एरिया में, कॉलोनी में, जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिसर्च नहीं होती, वो दावा करते हैं। वो इतना भी कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, कैंसर ना हुआ, तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। और मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूँ। आपने दादर एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, जो अमृतसर से मुंबई तक चलती है। और एक चीज़ देखिए, पितृदोष की एग्जांपल देता हूँ जो आज तक किसी ने रिसर्च भी नहीं की होगी। जितने लोग दादर एक्सप्रेस में बैठते हैं, जो लोग दादर एक्सप्रेस में बैठ गया उसके ऊपर पितृदोष है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी रिसर्च है जो लोग दादर एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं उनके ऊपर पितृदोष है। पर पितृदोष के कई प्रकार होते हैं। माता का दोष हो सकता है, पिता का दोष होता है, मामा, चाचा, ताया, बुआ, मौसी, बेटी, बेटा, कई प्रकार के। गुआंढियों का अगर पेड़ को काट दिया तो उसका भी एक अलग प्रकार से पितृदोष उत्पन्न होता है। मतलब पितृदोष कई तरह के होते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझिए आप। जो मैंने कहा कि जो लोग दादर एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं उनको पितृदोष है। आप कैसे देखेंगे उनका? आप सबकी कुंडियाँ निकालिए, पितृदोष देखिए। घर देखिए, पितृदोष मिल जाएगा। पर कई केस ऐसे होंगे जिनको आप ना कुंडली में दिखेगा ना घर में दिखेगा। अब एक सवाल आपसे कि मुझे एक चीज़ बताइए आप, जो बंदा, हम मॉल में जाते हैं, लिफ्ट में एक पर्सन बैठा है जो हमें कभी ऊपर कभी नीचे लेके जाता है। हम तो लिफ्ट में से निकल के चले जाते हैं, वो बेचारा वहीं बैठा रहता है और सुबह से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और शाम को 10-11, जब तक मॉल बंद नहीं होता, 11 या 12, तो वहीं बैठा रहता है। उसके बाद आप सोच के बताइए वो क्या करता होगा। 12 बजे के बाद उसका क्या काम होगा, आप बताइए। सिंपल, घर जाएगा, घर जाके सो जाएगा या खाना बनाएगा। तो उसको कितना बज जाएंगे? 1 या 2 बज जाएंगे। सुबह फिर उठेगा, अपना खाना बनाएगा, 10 बजे तैयार होके फिर आ जाएगा।
तो ये भी पितृ दोष है। आप देखिए एक बंदा एक लिफ्ट में बैठा है, अपनी ज़िंदगी जाया कर रहा है या चला रहा है या चल रही है, तो क्या ये पितृ दोष से कम है? इसको कहते हैं ऑफिस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट। ये वर्ड सुना है आपने? कई लोग घर में रहते हुए भी पितृ दोष में होते हैं। अगर वो सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, घर में कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक पितृ दोष का अवगुण है। अवगुण है ये। अगर कोई बंदे का अपना काम कर रहा है, उसको ऑफिस का काम घर पे मिला हुआ है, वो 24 घंटे घर में रहता है, तो ये भी पितृ दोष है। मेरे पितृ दोष को ऐसे भी देखना होगा। अगर कुंडली में नहीं दिखा, घर में नहीं दिखा, तो उससे पूछो क्या कार्य करते हो, बीमारी क्या है आपको, तो ये पितृ दोष है। अब आगे चलिए, आगे एक चीज और बताता हूं आपको। आप सिंपल देखिए, श्री विष्णु का नाम दुनिया जानती है, सदियों से श्री विष्णु श्री हरि का नाम चला आ रहा है। तो क्या आपको पता है कि श्री विष्णु जी को भी श्राप मिला हुआ था नारद मुनि से, वृंदा से, भृगु ऋषि से? जानते हैं आप ये? वृंदा जानते हैं कौन थी? जिसको हम तुलसी कहते हैं आज, जलंधर की पत्नी। तो इनको शराब क्यों मिला था ये जानते हैं आप? उन्होंने जो जलंधर की पावर थी, तो पत्नी वर्था थी वो, तो उसकी वजह से जलंधर की पावर थी, तो विष्णु जी ने उसका पत्नी वर्था भंग किया था, इस वजह से उनको श्राप मिला। दोष मतलब दोष, पितृ दोष की के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, कि दोषों में, पितृ दोषों में दोष क्या होता है। अब देखिए, श्री हरि भगवान विष्णु पालनहार, जग पालनहार, बैलेंस बना के चलते हैं। बैलेंस बना के चलना वो उनका कार्य है, उनकी पावर है, उनकी स्ट्रेंथ है। पर उसको बैलेंस बनाने में उनसे जो चूक हो जाती है कभी जाने अनजाने, कि सृष्टि हमारी चलती रहे, तो उस चूक में ये दोष जुड़ गए। ये दोष जुड़ गए जो विष्णु जी के ऊपर श्राप बन के, भृगु ऋषि का नाम सुना होगा आपने ना, वृंदा का हो गया, नारद मुनि जी का हो गया, ऐसे कई श्राप मिले हुए हैं उनको। अब देखिए, सिंपल सी विधि, सिंपल सी सोच, अगर कोई पर्सन या कोई भगवान इस धरती पे आता है, अवतार लेता है, तो आप सोच के बताइए क्या वो दोष साथ में चलेंगे? उसका अंश है, वही चीज आ रही है ना, वही चीज आ रही है ना, दोष चलेंगे ना। तो उन्होंने किसका अवतार लिया? श्री राम का। श्री राम का। देखो, श्री राम भगवान है, सारी दुनिया जानती है। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं खिलाफ नहीं हूँ, दिल में श्रद्धा है, भगवान है वो, सब उनका नाम जपते हैं, है ना? राम से बड़ा राम का नाम, और उनके नाम से कई चीज़ें तर जाती हैं, कईयों के जीवन सफल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, असुरों का नाश किया, पर नाश करते हुए उनको खोना क्या क्या पड़ा? उन्होंने कुछ खोया भी है, बहुत कुछ खोया है ना। तो वो जो खोया है ना, मैं उसके पीछे की सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है पितृ दोष के ऊपर या दोषों के ऊपर काम करना। मेरी जो एक्सपर्टीज़ हूँ ना, मैं इसी मामले में हूँ। देखो, हमारा काम क्या है, मैं आपको आज एक नया वर्ड देता हूँ। न्यायालय में वकील होते हैं जो केस लड़ते हैं लोगों का, और मैं उस कुदरत का वकील हूँ जो लोग दिक्कतों में हैं और मेरे पास आते हैं, मैं उनका केस लड़ता हूँ। कुदरत से पूछता हूँ, भाई सारी दुनिया को सब कुछ दे रही है माता, धरती माँ, इसका क्यों रोक रखा है? जब अपनी तकलीफ बताता है ना, तो मैं कहता हूँ कि इस बच्चे का क्यों रोक रखा है? फिर माँ मेरे से कहती है कि ये लोगों का बुरा कर रहा है, ये मुर्गे काट रहा है, ये बकरे काट रहा है, या किसी को चपत लगा रहा है, तब मैंने इसका कार्य रोका हुआ है, तब मैंने इसको हाउस अरेस्ट दी हुई है, तब मैंने इसको पितृ दोष दिया हुआ है। वो दोष ही तो है। हम जितने भी हैं, हम सभी दोषों में हैं। जैसे मैंने कहा ना, पितृ दोष, और
आपको हाँ दादर एक्सप्रेस का रहा, ये मेरी रिसर्च है। और जिसने बनाई है वो डेड श्योर उसकी कुंडली निकाल के देख लो, जो चीज़ें मैंने बताई आपको, उसकी कुंडली, उसका घर या उसकी तकलीफ, वो कैसे जी रहा है, तो पितृदोष है। जिसने वो ट्रेन बनाई है और जिसने वो उस रास्ते पे चलाई है, वो पितृदोष से ग्रसित है। अब श्री रामचंद्र जी, मैं फिर कहूँगा, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, दिल में बड़ा प्यार है और मैं सिर्फ पितृदोष की बात कर रहा हूँ। जग जाहिर है उनकी जो कृतियाँ हैं, उन्होंने कई चीज़ों से मुक्त किया, असुरों से मुक्त किया। मैं सिर्फ उनका वो पहलू दिखा रहा हूँ कि उन्होंने खोया क्या। एक राजकुमार इतने सुंदर की आंखें ठहर जाती थी लोगों की, राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर लोगों की आंखें ठहर जाती थी। इतने नाजों से पले हुए, इतने नाजों से पले हुए और सबके हरमन प्यारे और हर एक विद्या में माहिर। तो ये कुदरत ने उनको इस चीज़ों से निवाजा। पर जो श्री विष्णु का दोष चले आ रहे थे, उनके ऊपर शराब चले आ रहे थे, तो श्री राम ने क्या क्या कुर्बानी दी, उन्होंने श्री राम ने क्या क्या कुर्बानी दी। पिता का प्यार नहीं मिला उनको, पिता के प्यार से वंचित रहे, क्योंकि वो जब वन में चले गए, वनवास में चले गए 14 साल के, तो वियोग, पिता को तो दुख होगा ना मेरा बच्चा। पर उनको भी 14 साल अपने पिता से दूर रहना पड़ा, ना पिता का प्यार मिला उनको, ना बच्चों का प्यार मिला। जब सीता मैया को वो रावण के चुंगल से छुड़ा के लेके आ गई, एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता मैया का त्याग कर दिया, तो क्या स्त्री दोष नहीं लगा होगा उसको? जरा सोचिएगा, आपने सोचना है। मैं खिलाफ नहीं हूं इस चीज़ के, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने कुर्बानी क्या दी। एक जान, एक सुंदर व्यक्ति, एक निपुण सब चीज़ों से, पर उन्होंने खोया क्या? मैं उनके खोने के ऊपर कह रहा हूं। और मेरे दिल रोता है मेरा उनके लिए कि कुदरत ने उनको इतना नवाजा, पर उनसे क्या क्या चीज़ें ले ली, क्या क्या छीना गया। और जब सीता मैया को, जब सीता गर्भवती थे, तो उन्होंने उनको त्याग दिया, तो बच्चे कैसे पले होंगे? बच्चे की पीड़ा जब एक माँ या एक बहन कंसीव करती है, तो जब उस सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने घर वाले की होती है उसको, तब घर वाला साथ ना हो, तो क्या ये दोष उन्होंने खोया ना? अपने बच्चे की डिलीवरी अपने हाथों में उन्होंने उसको जब लेना चाहता है कि फादर अपने बच्चे को हाथों में, तो उन्होंने वो पल देखा ही नहीं। पिता बनने का जो सुख था, वंचित रह गए, तो वो सुख उन्हें मिला ही नहीं, तो उन्होंने ये चीज़ खोई। तो कुदरत ने उनसे क्या लिया? कुदरत ने क्यों लिया इनसे? क्योंकि नारायण को शराब मिले हुए थे। तो उस शराब के साथ ही आगे वो जितने जन्म लेते गए, तो उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म लिया, तो श्री कृष्ण को फिर पिता का प्यार नहीं मिला, बच्चे का प्यार नहीं मिला, लड़ते रहे। और देखिए, लड़ते 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 एक ना कुदरत का एक नियम है। कुदरत कहती है, कुदरत को बयान करने से पहले ना मैं चंडीगढ़ की बात करना चाहूँगा। हमारे इंडिया में चंडीगढ़ शहर है। चंडीगढ़ में क्या है कि चंडीगढ़ की स्पीड लिमिट है 60 पर, कि कोई भी गाड़ी एंटर करेगी तो वो 60 पे आ जाएगी, तो किसी को अलाउ नहीं है, उसका रूल है। इसी तरह धरती का एक रूल है। धरती कहती है, अगर आप नारायण हो, आप देवता हो, आप परमेश्वर हो, पर आप जब मेरे पे एंटर करोगे, क्योंकि ग्रह तो बहुत हैं, चंद्र भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। पृथ्वी का एक नियम है, एक रूल है, एक लॉ है कि मेरे पे जो एंटर करेगा, मेरे पे जो जन्म लेगा, तो कानून मेरा चलेगा। आप क्या हो वो आप में रहेगी चीज़ें, पर कानून साथ में मेरा चलेगा। तो यहाँ क्या है? कर्म में क्या आ जाता है फिर? क्योंकि कहते हैं कि जो ना हमारे समाज में जब जो बंदा शरारती तत्व होता है ना, जो पुराने ज़माने में, क्योंकि तब इतनी बंदूकें किसके पास थी, पिछले किसके पास थी, तो चाकू होते थे। तो कहावतें होती थी कि जो बंदा चाकू रखता है, लोगों को डराता है या मारता है, तो वो चाकू से ही मरता है। और जो गोली है, गोली वाले होते हैं, तो वो गोली से मरते हैं, उनको गोली ही लगती है। इसकी एग्जांपल अपने पॉलिटिकल लाइन में भी है, पर मैं लेना नहीं चाहूँगा अभी। पॉलिटिकल लाइन में है, फेमस है वो फैमिली, पर मैं लेना नहीं चाहूँगा। वो सब गोली से, मैं जाना नहीं चाहूँगा उस तरफ। अब देखिए, श्री कृष्ण ने युद्ध में तीर चले, और इसमें एक वाक्य आता है अपना कर्ण का,
जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब मौका है, मार दे इसको, निहत्थे को मार दे। तो क्या दोष नहीं लगा होगा? देखो वो चीजें हैं कि उन्होंने भी गलत किया, आप भी गलत कर रहे हो, पर दोष के भागी भी तो बनते जा रहे हो। जब श्री राम ने रावण को मारा था तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो प्रयाग जाके उन्होंने संगम जाके पूजा की थी, ब्राह्मण हत्या की, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत था, पर हत्या की, दोष तो चलेगा ना साथ में। अगर आप दोष देखना जानते हो तो ठीक है, नहीं देखना जानते तो भी ठीक है भाई, आप उस तक नहीं जाते, क्योंकि आपका वो फील्ड नहीं है, हमारा लोगों का फील्ड है ये चीज़ें, क्योंकि दोष तो लगेगा। अब जब श्री कृष्ण ने, जब वो गलत थे, जो मर्जी थे, पर श्री कृष्ण ने जब कहा नेत्थे पे मार, तो एक दोष तो ऐड हो जाएगा। तो जग जाहिर है श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? पाँव में तीर लगा। वो क्यों लगा? ये कुदरत का नियम है, अगर जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कोई लोग करता रहता है ना, वो तो पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है, वो सोचता है कि जीवन मुझे ही मिला है, वो सोचता है कि मैं ही हूं, क्योंकि आज चल रहा है 2023, 1923 में मैं नहीं था, 2123 में मेरी हवा भी नहीं आनी, पर जो 1923 में थे वो भी तो लोग थे। वो कौन थे? इसी तरह जीवन जी रहे थे जैसे हम जी रहे हैं। तो हर चीज की वैल्यू है। अपने आप को इतना मत समझो कि आपको सभी बंदे बोने लगने लग जाएं, या बेकार लगने लग जाएं, या उनकी कोई वैल्यू ना रहे। अपना जीवन जियो, क्योंकि कुदरत का एक नियम है। कुदरत कहती है, हे बंदे, अगर तू किसी की चुगली भी करता है ना, तो मेरे सर्विलेंस में आ जाएगा, मेरी निगाह में आ जाएगा। तेरा अधिकार ही नहीं है किसी की चुगली कर, तू अपना काम कर, आगे बढ़, मैं तेरी हेल्प करूंगी। जितने प्यार से मैंने उसको बनाया, उतने प्यार से मैंने तेरे को भी बनाया। वो तेरा अधिकार नहीं है चुगली करना या किसी को नीचा दिखाना। इतने फील्ड हैं, इतना ज्ञान है, तू ज्ञान ले, ज्ञान के दम पे आगे बढ़, अपने आप को स्वस्थ रख, मस्त रख, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू किसी की चुगली में आ जाएगा, फिर मेरा कानून चलेगा, मेरा डंडा चलेगा। पितर दोष के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो ये पितर दोष है। अब कई लोग कहते हैं, मेरे को फोन आते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे बाप दादा ने किया होगा, हमारा क्या कसूर? भाई पहले तो आप वंशज उनके हो, उनके खून में से निकले, उनके जीन से निकले, उनके स्पर्म से निकले, उनका ही हो ना। जब पिता एक मरने के बाद अपनी जायदाद बच्चे को देके जाता है, तो कर्म क्यों नहीं देके जाएगा? वही तो भोगना होगा ना। तो जो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर, हमारे पूर्वजों ने किया होगा। अब राम की एग्जांपल फिर ले लेते हैं, श्री राम की। अब लव और कुछ कहें कि हमारा क्या कसूर, हमारे पिता ने किया होगा, पर हम तो पिता की हिस्ट्री पूरी जानते हैं ना। तो ये सोच के बताइए, अगर लव कुछ कहते रहे कि जी हमें प्यार, पिता का प्यार क्यों नहीं मिला, हमारा क्या कसूर था, वो भाई आप उसके वंशज हो जिन्होंने ये किया है, ये विकृतियां की हैं, ये महान कार्य किए हैं, पर उनके साथ कुछ ऐसे कार्य हो गए जिनका खमियाजा पितर दोष पीछा नहीं छोड़ता। अगर सोचोगे कि पितर दोष पीछा छोड़ देगा तो हरगिज नहीं, ये भूल जाओ। किसी लाला के पास अगर ग्रोसरी लेने चले जाए, हमारा क्रेडिट चलता हो वहां पे, तो हम उससे सामान लेके आते रहते हैं, हर महीने सामान आता रहता है। और पिता गया उसके पास कि हमारे यहाँ शादी है, बच्चे का बर्थडे है या कोई फंक्शन है, तो मुझे ग्रोसरी का सामान थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्रेडिट पे, तो लेके आ जाता है। अब लाला सोचता है कि महीने से उसका यार पेमेंट नहीं आई, उसने कहा था मैं दे जाऊंगा। अब घर जाता है उसके, तो देखता है कि वो तो बंदा अकाल चलाना कर गया, चला गया दुनिया से। तो क्या सोच के बताइए कि वो लाला अपने पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा? उसके बही खाते में लिखे गए ना कि 1 लाख रुपया मैंने उस बंदे से, वो श्यामलाल रामलाल से लेने, तो खड़ेगा ना बही खाता। तो किसको देना होगा? उसके बच्चों को। तो फिर बच्चों को देना हो रहा है, तो फिर कर्म क्यों नहीं भोगेगा बच्चा? सिंपल बातें हैं। अगर सोच के बताइए कि अगर वो मकान बदल के अपना आगे ले लेते हैं, तो क्या लाला वहां तक पहुंचेगा? तो उसने 1 लाख रुपए लेना है। तो इसी तरह कुदरत आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। जितने मर्जी जन्म ले लो, तो मैंने मकान बदलने की बात कही ना, तो जितने मर्जी जन्म ले लो, तो वो ऋण आपको जब तक नहीं उतरेगा, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
ये पितर दोष है। पितर दोष में कहाँ से स्टार्ट हुआ? श्री हरि से, विष्णु से। वो दोष के साथ आए थे, तो दोष के साथ जब भी जन्म लेंगे तो वो साथ में चलेगा। अब देखिए, जो भी मैंने कहा कि दादर एक्सप्रेस ट्रेन में जो भी लोग बैठते हैं उनके ऊपर पितर दोष है। अब ये सवाल आप लोगों के लिए, अब जो लोग श्री राम को पूज रहे हैं, यही सवाल पूछने वाले थे सर, क्या वो पितर दोष में आएंगे? हाँ, बिल्कुल। जो श्री राम को पूज रहे हैं, क्या वो पितर दोष में आएंगे? जो श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, पितर दोष में? मैंने वृंदा के इतने लोगों को जानता हूँ जिनके मुझे फ़ोन आते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर भी कहते हैं हमें तकलीफ़ें हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दिन बहुत पीछे से चला आ रहा है, तो पितर दोष है। तो पितर दोष है, ये एक्चुअली में पितर दोष है, आपका पीछा नहीं चलेगा। पितर दोष के मेरे पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं काटने के लिए। पितर दोष काटने के लिए 3 ब्रह्मास्त्र हैं। देखो, एक चीज़ बताता हूँ इसको, ये उपाय की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अब कोको कोला कंपनी का एक सॉल्ट आता है जिससे कोको कोला बनता है। वो सुनने में आता है कि वो फॉरेन कंट्री में किसी चेस्ट में बंद रहता है, वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताया जाता। ओके। किसको पता ही नहीं सीक्रेट उसका मसाला बन के आता है, वहीं से आता तो यही फैक्ट्रियों में मसाला पहुंचता है, तो उसमें वो पानी डालते हैं, बन जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो डालते हैं तो बन जाता है। अब देखो, मेरी खोज, मैंने जाना, मेरी एक रिसर्च है जिसमें कई साल लगे। 12 साल की उम्र में मेडिटेशन में आ गया, 99 से मैं इस फील्ड में हूँ वास्तु के, तो 24-25 साल हो गए ना। तो जो मैंने खोजा इतनी डेप्थ में जाके, तो अब मैं आपको पितर दोष का उपाय बता दूं, तो जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मुझे पे करते हैं, ये मैं उनको देता हूं। दे मैं आपको भी सकता हूं, पर मैं इन लोगों से नाराज हूं। मेरा चैनल है, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे 75,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 3 ब्रह्मास्त्र में से, जो तीनों में से पितर दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैंने जो खोजा है, मैंने प्रभु तक गया, मैं श्री राम तक गया, श्री विष्णु तक गया, तो मैं उसकी जड़ता भी जानता हूँ, उसको काटना भी जानता हूँ। अगर मैं ये देख सकता हूँ तो उसका हल भी, क्योंकि कुदरत कहती है अगर मेरी धरती पे मेरे पे जन्मे हो, क्योंकि आप चांद पे नहीं जन्मे, मंगल पे नहीं जन्मे, मेरे पे जन्मे हो, मेरा कानून चलता है, तो हे बच्चे, तेरे रोजगार के लिए सब कुछ है, तेरे खाने के लिए सब कुछ है। अगर तू बीमार होगा तो औषधि मैं दूंगी, मेरे पे ही उगेगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी, कोई चंदन से नहीं आएगी। तो कहती है मैं अगर मुसीबत देती हूँ तो उसका हल भी देती हूँ। अगर श्री लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो संजीवनी कहाँ से आई थी? कोई चांद से थोड़ी आई थी, तो धरती से आई थी ना। तो एक चीज श्री लक्ष्मण जी के ऊपर भी बता देता हूँ। श्री लक्ष्मण जी, उनमें थोड़ा सा क्रोध था, क्रोधी थे। और आपको ये पता होगा, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा, वो हनुमान जी से जलसी करते थे। हनुमान जी से जलसी करते थे? जी, ये नई बात है सर। ये नई बात है ना, बिल्कुल नई बात है। क्योंकि कुदरत जब मूर्छित हुए कि उनका प्यार हनुमान जी के प्रति और जागे, तब वो ये कार्य कुदरत ने उनको सौंपा कि हनुमान जी ही उनके लिए बूटी लेके आए थे। तब के बाद फिर वो भीतर हो गए थे दिल से, पहले नहीं। पहले श्री राम जब उसकी बात रोक के उस श्री हनुमान जी की बात सुनते थे ना, तो श्री लक्ष्मण जी को फील हो जाता था। अब श्री लक्ष्मण जी के ऊपर भी पितर दोष, अच्छे कार्य किए, योद्धा थे, दुखों का नाश करते थे, असुरों का नाश किया, पर जो चीज चली आ रही है वो भी पिता से दूर हुए। दोनों भाई दूर हुए ना, अपनी फैमिली से दूर गए। पर गुस्सा भी था उनमें गुस्सा भी था। गुस्से में एक राजा को 2 या 3-4 पत्नियां रखने का हक होता है, कोई पूछता नहीं उसको। पुरानी हिस्ट्री पूरी निकाल के देख लो, हर राजा की 4-4 पत्नियां, 3-3 पत्नियां, 10-10 पत्नियां। और स्वरूपनगा श्री लक्ष्मण जी को अट्रैक्ट कर रही थी, रावण की सूर्प। तो गुस्से में अगर उससे शादी कर लेते तो युद्ध होना ही नहीं था, तो युद्ध ही नहीं होना था। पर उन्होंने क्या किया, नाक काट दी, क्लेश हो गया ना। अब वो गई रावण के पास, वो कहता मैं अब उनकी स्त्री लेके आऊंगा, उसको दुख दूंगा, तो इस वजह से गया ना। तो अगर लक्ष्मण उससे शादी कर लेते तो क्या आगे रोमांच चलती।
तो समधी बन जाते ना, समधी बन जाते। अगर किसी का प्यार एक्सेप्ट ना करो तो ये नहीं, राजा है तो कर सकते हैं। मैंने पहले कहा ना कि राजा 3-4 शादी कर सकते। अब देखिए क्या हुआ, शूर्पणखा का नाक काटा। अब गहरी बात और बताता हूँ, मेरी रिसर्च चलती रहती है, क्योंकि मुझे ना, जब मैं 12 साल का था तो लोग सुंदर लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, मैं शिव के पीछे भाग रहा था। मैं उस समय शिव के पीछे भाग रहा था, मंदिर जाता था, सुबह 4 बजे उठता था, पाठ करता था, पूजा करता था, दूध लेके उनको, हमारी दूर 4-6 किलोमीटर दूर शिव मंदिर है, वहाँ जाता था सुबह 4 बजे नहा, ठंडा पानी से नहाना, मतलब कि जो मोटर चला के जब पानी आता ना, फ्रेश पानी आता, ताज़ा पानी आता, उससे नहाना। तो मैं शिव के पीछे भाग रहा था। लोग उस टाइम के लड़कियों के पीछे भागते थे। कॉलेज में जाके, मैं कॉलेज में भी अपने में रहता था, किसी को हेलो तक नहीं कही। मेरा जीवन का रिकॉर्ड है, मैंने अपने कॉलेज की लाइफ में किसी लड़की को हेलो नहीं कही। अब मैंने जो खोजा, मैंने ये बताया कि मैं खोज रहा था कुछ, तब से मेरी वृत्ति है खोज प्रवृत्ति की। तो मैं ये खोज रहा हूँ कि खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा कि श्री लक्ष्मण जी ने जब अगला जन्म लिया तो वो क्या अर्जुन थे या भीम थे? कई लोग कहते हैं अर्जुन थे। और मेरा पलड़ा जो जा रहा है, जब श्री लक्ष्मण ने अगला जन्म लिया श्री कृष्ण के पास, तो वो भीम बन के आए थे। मेरे इक्वल चल रहा है अर्जुन का और उसका। भीम का पलड़ा मेरा भारी है थोड़ा सा। और हड़म्बा जिसके साथ शादी हुई थी, वो वही शूर्पणखा थी, जिसका नाक उन्होंने काटा था ना। तो उसी जन्म में फिर पत्नी बनी थी, तब पत्नी उन्होंने नकार दिया था उसको। तो कुदरत छोड़ती नहीं है, वो कहती है बंदे तेरे पास अधिकार नहीं है किसी का नाक काटने का, चाहे तू रब भी है, पर इस टाइम पृथ्वी पे है। वो कहता है ना, चंडीगढ़ में है तो 60 पे चलेगी गाड़ी, 100 पे नहीं चला सकता। वो कहता पृथ्वी में है तू, पृथ्वी पे तो कानून मेरा चलेगा। तो ये पितृदोष की बात करते हैं। अभी मैं कुछ ना इस पे वीडियो देख रहा था, एक एमी है, अम्मा एमी है, कुछ ऐसी लेडी का नाम है। वो द रिच पॉडकास्ट है, उस पर भी आई। द रिच पॉडकास्ट में उसका जो हेडिंग थी वो ये थी कि रामायण और महाभारत के झूठ। तो वो 59 मिनट 30 सेकंड का था और मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा फील्ड है ना इसके, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर मैं खोजता हूँ। तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। उसमें उस लेडी ने कहा कि मैंने खोज की है, सभी ग्रंथ पढ़े हैं, व्यास जी का भी पढ़ा, रामायण भी, महाभारत भी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, व्यास जी का महाभारत पढ़ा, सब पढ़े। तो उसने कहा कि लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण जी ने खींची थी वो खींची ही नहीं थी, कहीं जिक्र ही नहीं है। कहते जितना मैंने पढ़ा कहीं जिक्र नहीं है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। भाई आप इस युग में जन्मे हो जहाँ मीडिया का टाइम चल रहा है ना, लोगों के दिमाग कितने तेज हैं, जरा सोच लेते, जरा सोच लो अपने दिमाग से कि अगर वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते तो फिर लक्ष्मण जाते क्यों? श्री राम तो मृग के पीछे गए हुए थे, श्री राम मृग के पीछे गए हुए थे, तो उन्होंने आवाज दी, पुकारा अपने भाई को, तो वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन करके जाएंगे ना। तो श्री राम ने कह रखा था कि माँ का, भाभी का ख्याल रखना। सीता मैया ही कहते थे वो, तो भाभी का ख्याल रखना। तो क्या छोड़ के चले जाते वो? तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन करनी होगी ना, तो रेखा तो खींची जाएगी। तो एक बात उन्होंने उसी में द रिच में कही, 59 मिनट 30 सेकंड का जो वीडियो था, उसमें कहा कि द्रौपदी ने कहा ही ना था, दुर्योधन को कहा ही नहीं कि अंधे का पुत्र अंधा, कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं, किसी में लिखा ही नहीं हुआ। फिर लड़ाई का मीनिंग नहीं बताया। जे अगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा नहीं खींची थी तो इसका मीनिंग नहीं बताया, क्यों लड़ाई हुई, क्यों युद्ध हुआ, क्यों सीता मैया का हरण हुआ, तो ये बताया नहीं उसने। ये कह के चली गई वो कि लक्ष्मण रेखा कहीं का जिक्र नहीं है किसी भी। दूसरी बात ये कह दी उसने कि अंधे का पुत्र अंधा। फिर भाई युद्ध का कारण तो बता दो भाई। वो नहीं बताया। हाँ, वो कहते कि जलसी जुलसी करके युद्ध हो गया, बस जलसी करके इतना युद्ध नहीं होता ना। जो मैं खोजता हूँ, देखो मेरी खोज से आप एग्री करो ना करो ये आपकी, मेरी अपनी खोज है। मैं ये खोजता हूँ कि जब
द्रौपदी का वो वहाँ वो कर रहे थे ना, किसी के दे रहे थे या उनका वो चीरहरण कर रहे थे, मतलब वो कपड़ों को, वस्त्रों का, तो वो हद हो गई थी, वो बयान नहीं कर सके, क्योंकि संस्कृति हमारी ऐसी है कि उसको बयान करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि संस्कृति के मद्देनज़र रखते हुए तो बयान किया नहीं जाता, वो हद हो गई थी। तब उन्होंने प्रण कर लिया था कि इसको तो मारना ही है द्रौपदी को। तो युद्ध के कारण और भी हो सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, ये कहे नहीं था भाई कुछ तो बता के जाओ। फिर उनका एक वीडियो और देखा मैंने, उनका एक वीडियो TRS पे है, TRS पे 19 मिनट या 20 मिनट का है। उसने आगे का बताया कि आगे का क्या हुआ जब महाभारत खत्म होगी, उसके TRS पे बताओ, बस सभी थां पे है वो, संदीप महेश्वरी के चैनल पे भी आ रही है, जितने भी है सभी, क्योंकि उसने बुक सेल करनी है ना अपनी, उसने बुक सेल करनी है तो सभी पे है। तो TRS पे उनके व्यू भी 2.1 M कहीं, हाँ 3 M कोई ऐसे हैं। दोस्तों मेरा YouTube चैनल आप देखो या ना देखो, मुझे उसका कोई लाभ नहीं है, मैं कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बना रखा, कोई YouTube मुझे पैसा नहीं देता, ये सिर्फ आप लोगों के ज्ञान के लिए है। अगर आप अपना समय दोगे तो ज़िंदगी में आप राइज करोगे, नहीं तो कई चीज़ों से आप वंचित रह जाओगे कि अपना जीवन जीना कैसे है। बस इतना सा फंडा है, पितृदोष को समझो। आप जो कार्य कर रहे हो, अगर आप वो सोच समझ के नहीं करोगे तो फिर पितृदोष में आ जाओगे, और पितृदोष से पीड़ित होना ये आपको तब पता चल पाएगा जब आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ज्ञान के दम पे ही सोल्व हो सकती है, अन्यथा प्रॉब्लम सोल्व कर ही नहीं पाएगा कोई जब उसको ज्ञान नहीं होगा। तो ये होता है मैम पितृदोष। मैं अपनी तरफ से और आप सब दर्शकों की तरफ से सरबजीत सर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने पितृदोष पर हमें इतनी सटीक जानकारी दी है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो पितृदोष के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम कैसे, वो क्यों होते हैं और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और सरबजीत सर हमारे लिए स्पेशल पटियाला पंजाब से यहाँ आए हैं, और उस जो जानकारी उन्होंने दी है, मैं उम्मीद करती हूँ वो आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, और आप भविष्य में भी हम सरबजीत सर को यहाँ बुलाते रहेंगे और उनसे वास्तु में और जितने भी टॉपिक्स हैं आगे, ये तो हमने सिर्फ पितृदोष की बात की, इसके अलावा और कौन कौन से दोष होते हैं उन पर भी हम इनसे डिटेल में जानकारी लेंगे और आप सब लोगों को उसका फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। आपके श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाओं के साथ सत श्री अकाल। थैंक यू।